वायुमंडल क्या है? वायुमंडल क्या है? ठीक है, वायुमंडल क्या है? तो आसान भाषा में क्या है? एक गैसीय आवरण है जो हमारे ग्रह के चारों ओर, ये हमारा ग्रह है, इसके चारों ओर एक गैसीय आवरण है, ये कहलाता है वायुमंडल। ठीक है, क्या ये हर ग्रह पर होता है? क्या ये हर ग्रह पर होता है? पृथ्वी ग्रह पर है, हर ग्रह पर नहीं होता है। हर ग्रह पर नहीं होता है। अगर होने के लिए चाहिए क्या? पहला, जो गैस हैं, गैसों को ग्रह के पास रुकना पड़ेगा, गैस को पकड़ना है, तो पकड़ने के लिए क्या चाहिए? गुरुत्व बल चाहिए। अगर आपके पास गुरुत्व बल उतना नहीं है तो गैस तो हल्की होती है, तो क्या होगा? गैस ग्रह को छोड़कर चली जाएगी। तो पहला तो गुरुत्व बल चाहिए। दूसरी चीज ये है, दूसरी चीज ये है कि एक सुरक्षा चाहिए। किससे? सौर तूफान कहते हैं उसे। ठीक है, सोलर स्टॉर्म से। तो जो सूर्य है, जो हमारा सूर्य है, सूर्य क्या देता है ब्रह्मांड में? प्रकाश। प्रकाश, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? सूर्य तप। ठीक है, सूर्य से आने वाला प्रकाश और उसमें जो ऊष्मा है उसे क्या कहा जाता है? सूर्य तप कहा जाता है। तो अभी क्या होता है इसकी परिभाषा करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी क्या करें? पृथ्वी ग्रह पर वायुमंडल है। किसी भी ग्रह पर वायुमंडल होने के लिए दो चीजें आवश्यक हैं। पहली चीज, उसके पास सफिशिएंट गुरुत्व होना चाहिए कि वो उसको पकड़ के रखे। दूसरा, उसके पास सुरक्षा होनी चाहिए। किससे सुरक्षा? अब उसकी बात कर रहे हैं। तो ये हमारा ग्रह है। ग्रह पर क्या है? गैस। किसी गैस पे प्रकाश पड़ेगा तो कोई प्रॉब्लम? किसी भी गैस पर प्रकाश पड़ेगा तो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग क्लास में बैठे हैं, क्लास में ट्यूबलाइट जल रही है, ट्यूबलाइट जो है हमारे और आपके बीच में गैसें हैं कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेकिन अगर इस क्लास में तेज आंधी चल जाए बाहर से दरवाजों से, तो यहाँ की गैसों का क्या होगा? ये गैसें उस दिशा में धकेली जाएंगी कि नहीं धकेली जाएंगी? तो सूर्य से कई कण आते हैं। क्या आते हैं? सूर्य केवल विकिरण ही नहीं भेजता है, ये क्या होते हैं? कण भी होते हैं। सौर पवन भी कहते हैं इसको, सौर तूफान भी कह सकते हैं, पवन भी होता है। तो इसमें क्या है? ये कण जो है एक आंधी की तरह से पृथ्वी पर आ रहे हैं। सौर कण ये किससे बनते हैं सर? किससे बनते हैं सौर कण? ये अत्यधिक ऊर्जा वाले चार्ज पार्टिकल हैं। अल्फा पार्टिकल हो सकते हैं, बीटा पार्टिकल हो सकते हैं, गामा पार्टिकल हो सकते हैं। अल्फा बीटा गामा पार्टिकल हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं? न्यूट्रॉन हो सकते हैं। तो ये तो कण हो गए ना। ऊर्जा तो कण नहीं है यहाँ पे, तो ऊर्जा तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट साथ में क्या आ रहे हैं? कण आ रहे हैं। तो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स आ रहे हैं, या गामा को अगर आप तरंग मान रहे हैं तो अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं, और हमारा वायुमंडल उनके रास्ते में आएगा। तो क्या करेंगे? वायुमंडल को अपने साथ बहाते हुए ले जाएंगे, बहाते हुए ले जाएंगे। तो हमें क्या चाहिए उसके लिए? सुरक्षा चाहिए। तो किसी भी ग्रह को अगर अपना वायुमंडल रोकना है तो उसको क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए, एक गुरुत्व चाहिए और दूसरा सुरक्षा। गुरुत्व तो सभी के पास है। जो हमारा पहला ग्रह है बुध ग्रह, बुध ग्रह के पास गुरुत्व है? बिल्कुल है। गुरुत्व तो आपको और मेरे बीच में भी है। गुरुत्व तो किसी भी द्रव्यमान के बीच में हो सकता है कि नहीं हो सकता? लेकिन वहां पर दिक्कत क्या है कि उसकी जो गैसें हैं, गैसों को कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। तो सर सुरक्षा कौन देता है? सुरक्षा देता है पृथ्वी का भूचुंबकत्व। चाहे तो लिख सकते हैं पृथ्वी का भूचुंबकत्व इसके वायुमंडल को सुरक्षा कवच प्रदान करता है।
तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है, जो सौर तूफान या सौर पवन से बह जाएगा, जो साथ में बहा कर ले जाएंगी, उससे सुरक्षा कौन देता है? हमारा भूचुंबकत्व। भूचुंबकत्व क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी की क्लास में भूमि में चुंबकत्व क्यों है, कैसे है, वो सब बताया जाएगा। अभी ये शब्द ओके है, भूचुंबकत्व। अंग्रेजी में इसको कहते हैं जियोमैग्नेटिज्म। जियोमैग्नेटिज्म। तो ये मान के चलें कि पृथ्वी के अंदर कोई ऐसा चुंबकीय प्रभाव है कि चुंबकीय जो रेखाएं हैं वो इस तरह से अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र है, अदृश्य चुंबकीय। तो अब जब इससे सौर कण टकराते हैं, सौर कण जब टकराते हैं तो वो क्या होते हैं? बाउंस करके ऐसे चले जाते हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल की तरफ न जाकर उनको क्या किया जाता है? उनकी दिशा को मोड़ दिया जाता है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं आएंगे। सर ये वाला तो आ रहा है, अगर ये यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, तो उनको रास्ता दिया जाता है कि अगर आप आएंगे तो केवल आप इस चुंबकीय फील्ड रेखा की दिशा में ही चल सकते हैं। तो या तो वो पृथ्वी के वायुमंडल से दूर चले जाएंगे, अन्यथा उनको कहां धकेल दिया जाएगा? ध्रुवीय वायुमंडल में। सर ऐसा क्यों है? ये चुंबकत्व की प्रॉपर्टी है कि अगर आप आएंगे चुंबकीय क्षेत्र से, अगर आपको इंटरैक्ट करना है तो आप कहां कर सकते हैं? केवल इन्हीं रेखाओं पे कर सकते हैं, आप इन्हें भेद नहीं सकते, आप इन्हें भेद नहीं सकते। तो रेखा क्या करेगी? रेखा से टकरा कर आपकी दिशा तो मोड़ सकती है, आप पृथ्वी से दूर चले जाइए, बट अगर आप टकरा के घुसना चाहते हैं तो क्या होगा? आप घुस सकते हैं। आपके घर में लोग आए हुए हैं, ठीक है, और वो जबरदस्ती घुसना चाहते हैं, आपने ताले लगा रखे हैं, कोई नहीं घुस सकता। बहुत बातचीत होती है, उन्होंने कहा कि कोई हमें बात करनी है, तो फिर आप कहते हैं अच्छा ठीक है हम एक दरवाजा खोल दें, उससे केवल एक व्यक्ति आ सकता है। तो ये आप निर्धारित करते हैं कि नहीं? यही चुंबकत्व करता है। चुंबक फील्ड क्या करता है? अभी हम कुशन की तरह हैं, अगर तरंग आई तो वो इससे टकरा के इधर उधर निकल जाएगी। अगर फिर भी आती है तो आपको एक मार्ग दिया जाता है, इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर चल के जहां ये जा रही है वहीं पर जा सकते हैं। तो ये किससे टकराएगा? हमारे ध्रुवीय वायुमंडल से टकराएगा। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, एक तरंग ऐसे आ रही है, कैसे आ रही है? सभी लोग ध्यान दीजिएगा, तरंगे आ रही हैं, ये कण आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ये हमारे वायुमंडल के लिए खतरा है, या वो तरंग जो हमारी ही पृथ्वी की तरफ आ रहा है, पृथ्वी के अंदर आएगी, ये वाला बहा के ले जाएगा ना? ये वाले को तो हमने मोड़ के दिशा दे दी, अब तुम यहीं पर आओ। इसलिए ये सुरक्षा हमारे पास है। किस ग्रह के पास नहीं है? बुध ग्रह के पास नहीं है, शुक्र ग्रह के पास नहीं है, पृथ्वी के पास है, मंगल ग्रह के पास हुआ करती थी, अब नहीं है। तो इन तीनों के पास वायुमंडल में दिक्कत होती है। मरकरी के पास 0 है, मंगल के पास भी नहीं है, वीनस के पास है वायुमंडल। वो कैसा है? वीनस में से कॉन्स्टेंटली आ रहा है, आता है बहा के ले जाते हैं, फिर और आता है, फिर बहा के ले जाते हैं, उसका रिफ्रेश हो रहा है। जब अंदर से आना बंद हो जाएगा उसका भी वायुमंडल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये पहली चीज हुई, वायुमंडल क्या है? एक गैसीय आवरण है, हर ग्रह पर नहीं होता है, पृथ्वी ग्रह पर है। क्यों है? क्योंकि पृथ्वी के पास दोनों चीजें हैं, गुरुत्वाकर्षण से उसने गैसों को रोक भी लिया है, और उसके साथ साथ हमारे पास एक सुरक्षा भी है। इसी सुरक्षा को हम आगे देखेंगे कि इससे ध्रुवों पर ध्रुवीय ज्योति बनती है। ये भी आपने पढ़ा है, सुमेरु ज्योति सुना है, ऑरोरा बोरियालिस और ऑस्ट्रेलिस। क्या यूपीएससी ने ये भी प्रश्न पूछा है पीवाईक्यू में, मेंस में पूछा है, ऑरोरा क्या होता है, किस प्रकार से बनते हैं? किस प्रकार से बनते हैं? जब सौर पवन चलती है, सौर से जो कण आते हैं, जब वो हमारे वायुमंडल के साथ क्रियाएं करते हैं। कैसे करते हैं? वो उन्हीं तरंग रेखाओं से
ध्रुवों की ओर भेजे जाते हैं जब वो क्रिया करते हैं, तो उससे ये होता है। कैसे होता है वो भी अभी बताऊंगा, अभी वो समय नहीं है। तो पहला प्रश्न ये था कि वायुमंडल क्या है।